जल्दी से मैं जिम का पता करके आती हूँ और थोड़ा सा फ्रूट लेकर आती हूँ। बच्चों के लिए टाइम है 10:30 बजे का। अभी हम निकलते हैं, लाइटें शाइटें बंद करते हैं। यही चप्पल सामने पड़े थे, यही पहनती हूँ। उज़ैफा हटो, उज़ैफा उज़ैफा बाहर चीजें सही करो। ये साइकिल और स्कूटी वगैरह, ये साइकिल और स्कूटी जगह पे रखो। निकलते बिना काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो आप लोगों ने लाजमी करना ही करना है, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। आज की वीडियो में डेडिकेट करूँगी जिम को और अपने घर की क्लीनिंग। अच्छा, ये जैकेट्स पहन के आप मतलब अर्थ एक्सरसाइज करवाएंगे? जी जी बिल्कुल। बगैर एसी के? सॉरी, एसी लगा होता है यहाँ पे? जी बिल्कुल एसी है। ट्रेनर तो फिर गर्म कैसे हो? मतलब इतना गर्म कैसे कोई पहन लेगा? मैम ये गर्म अभी तो मतलब एसी ऑन ही है ना, हाँ हाँ। से आपको लग रहा है वैसे ये आज मैं आपको अपना वेट भी बताती हूँ कि मेरा वेट क्या है। इतना जेन्युइन किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। वेट मेरा नोट कर लें। आने वाली जर्नी में भी मैं आपको दोबारा अपना वेट दिखाऊंगी कि मेरा अब वेट क्या है और अब का वेट क्या था, ताकि आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर देती है। इसमें आपका चेस्ट, आपका एब्डोमेन, आपके थाइस, शोल्डर, बैक, वेस्ट, आर्म। अच्छा, यहाँ पे जो जिम में मैं आई थी ना, यहाँ पे फुल बॉडी वर्कआउट करवाते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको कमर में कोई पेन वगैरह है, तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनका एक ड्रेस है, वो पहन के किसी दिन मैं आऊँगी, इनको ट्रायल लाजमी करूँगी। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगी कि मैंने कौन से जिम में जाना है। वो अलग तरह का जिम था, ये अलग तरह का जिम था। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोनों जिम्स का डिटेल में बताऊँगी कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों कौन से टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं जिम। ठीक है, जिम बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हम अपने साथ मतलब एक बहुत बड़ी डील कर रहे होते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए। चाहे आपको कुछ भी है, तब भी आपने जिम करना ही करना है। खैर, मैंने जिम विज़िट कर लिए थे और सिलेक्ट भी कर लिया था कि मैंने कहाँ पे जाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। तो ग्रॉसरी अब वीकली और डेली वाली तो चलती ही रहती है, लेकिन जब मैं निकलती हूँ तो मैं बाहर ही आ जाती हूँ, मॉल में आ जाती हूँ, यहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ या तो ज़ैफ़ा ले आता है या तो फूड पांडा से मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन जब मैं आती हूँ ना, तो मैं इतनी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स ली थी, पिज़्ज़े के लिए मैंने चीज़ ली, और उसके अलावा अंडे, सब्ज़ी। अच्छा, ये सब्ज़ी मैंने ली है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता और ना ही मुझे पता है कि ये पकाते कैसे हैं। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं इसको बनाऊँ, ताकि मुझे पता तो चले कि इसका टेस्ट कैसा होता है। अच्छा, शादी से पहले भी ना हमारे घर में सब्ज़ी नहीं बनती थी। मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते, बट मुझे गर्मियों में दोपहर में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ सैलेड और रायता होना बहुत मज़े का लगता है। कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लगता है। बच्चों को चॉकलेट्स अभी नहीं दूंगी, रात को खाने के बाद दूंगी, ताकि वो फिर खाना खा सकें, क्योंकि ये हैवी होती हैं, वो एकदम से सारी खा जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको रात में ही दूंगी। खैर, चीज़ें वगैरह लाने के बाद मैंने फ्रिज में रख ली। और अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि जो सीन हुआ था, आपने भी देखा होगा, सब ने ही देखा होगा टीवी पे। जो बच्चे हमारे डूब के पाकिस्तान में फौत हो गए हैं, उनके लिए मुझे कोई इतना दुख होता है ना, यकीन करें। आधी आधी रात को भी मेरे ख्वाब में वो आते हैं और मुझे एक बेचैनी से मेरे जिस्म में कपकपी सी शुरू हो जाती है। मतलब पूरी की पूरी फैमिली और उसमें जो बच्चे थे ना, कि कैसा हुआ होगा। हमारा खुद रिसेंट प्रोग्राम बना हुआ था नारायण कागान का, आप सबको ही पता होगा। लेकिन ये चीज़ देख के ना मुझे इतना कोई खौफ आता है। कितनी दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे हम नारायण चले गए थे, स्वात हम गए थे, वहाँ पे हमारे साथ भी सेम यही सिचुएशन हो चुकी है। एक बार नहीं, 2 से 3 बार ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो मतलब वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि देखें, बच्चे सोचते होंगे कि बाप बचा लेगा, माँ तो मुझे कुछ होने ही नहीं देगी। मतलब बच्चों की एक सोच होती है ना। बाप सोच रहा होगा किसी तरह मुआवजा हो जाएगा, मेरे बच्चे बच जाएंगे। क़यामत ख़ेज़ मंज़र होगा वो, वाकई में क़यामत ख़ेज़ मंज़र होगा। मैं उस चीज़ को नहीं भूल पा रही। मुझे थोड़ी सी
स्पेस चाहिए था, रिलैक्सेशन चाहिए थी। यकीन करें मैं ना दिन रात बस बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह ऐसी मौत से भी बचाना, ऐसे हादसों से बचाना। एक एक करके सब पानी की नज़र हो गई। डूबते अफराद ने एक दूसरे को उम्मीद की नज़र से तो लाजमी देखा ही होगा कि वो मुझे बचा लेगा। उफ, उन बच्चों का क्या हाल होगा। या अल्लाह बस ऐसे मंज़र से, ऐसे क़यामत ख़ेज़ मंज़र से हमें बचा। एक नज़र आसमान पर होगी, या अल्लाह हमें बचा ले, और ऐसी बेबसी से बचाना या अल्लाह। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था। यकीन करें भी वॉइस ओवर करते हुए भी ना मेरे आंसू निकल रहे हैं। सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं कि क्यों इतने बेरहम लोग हैं जो वीडियोस बना रहे थे और जो उन्हें देख रहे थे, क्यों किसी ने कोशिश नहीं की। 2 घंटे वो लोग पानी में रहे। इन 2 घंटों में उन्होंने पुलिस को कॉल करनी थी, इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करनी थी, और उनको भी आगे से चाहिए था कि वो भी रिस्पॉन्स करें। कोई इमरजेंसी हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं। पाकिस्तान का ना कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान की ज़िंदगी। यकीन करें मेरा तो बस चले कि एक नहीं दूसरे दिन ही मैं पाकिस्तान से चली जाऊं, जस्ट इसलिए कि यहाँ की हुकूमतें और यहाँ पे ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा भी नहीं है। किसी की कोई मदद नहीं है, हुकूमत की तरफ से तो कुछ नहीं है, जस्ट टैक्सेस ही हैं। खैर यहाँ पे मैंने दुआ की। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं वो हादसा दोहराती हूँ। फिर ओरियो ना शेरू शोरी सॉरी इतना प्यार करता है ना, जब नमाज़ पढ़ो आगे पीछे घूमता रहता है, साथ बैठा रहता है। तो इसीलिए कितने क्लिप भी मैंने कट कर दिए शेरू के। खैर उसके बाद में उससे प्यार किया। फिर मैं आई और मैंने फ्रूट कट किया। फ्रूट अगर काट करके दे दो ना बच्चे खा लेते हैं। अगर आप फ्रूट काट के नहीं देते वो पड़ा पड़ा फ्रिज में ख़राब हो जाता है और नज़र में नहीं आता, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। रात में मैं 1 लोड लाजमी मशीन का लगाती हूँ, चाहे रात हो या सुबह हो, क्योंकि माशाल्लाह डेली कपड़े चेंज होते हैं और एकदम से इतने ज़्यादा हो जाते हैं, उनको संभालना इस्त्री करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर मैंने शावर लिया और ये हो गई थी रात। फिर मैं हम सो गए और फिर मैं उठी फजर के टाइम पे। ये फजर का टाइम था। नमाज़ वगैरह पढ़ी, तस्बीह पढ़ी। जब से वो हादसा हुआ ना तो अल्लाह ताला ने मुझे भी बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हिदायत दे दी कि ज़िंदगी मौत का वाकई में कुछ भी नहीं पता। किस तरह वो घूमने गए और वापसी वो आए नहीं। इंडिया में जो एरोप्लेन का हादसा हुआ था, कैसे वो लोग फैमिली पिक्चर्स ले रहे थे। आजकल कभी भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। जो पल मिलते हैं उनको खुशी हंसी गुजार लें। खैर सुबह होने के बाद अंदर के सारे काम मैंने हेल्पर से डन करवा दिए थे। बैकयार्ड मैंने उसे कहा था कि तुम वॉश कर लो और फ्रंट एरिया आज मैं खुद वॉश करूँगी, अच्छा सा नीट एंड क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे जी 7 बच्चों से भी हेल्प ले रही थी। बच्चों को मैं अपने साथ लाजमी इन्वॉल्व रखती हूँ, हर चीज़ में वो मेरे साथ होते हैं। मेरे हस्बैंड भी हों तब वो मेरे हस्बैंड के साथ होते हैं, जब मैं हूँ तब वो मेरे साथ होते हैं। मैंने अपने बच्चों को ऐसा बिल्कुल भी आदी नहीं किया कि माँ काम कर रही है या बाप और वो सोफ़े पे पाँव रख के बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी आदी नहीं किया करें। बच्चों को पता होना चाहिए, हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इवन कि आज हुज़ैफ़ा ने सुबह में अपने लिए पराठा भी बनाया था, मतलब खुशी से बनाया था या मजाक समझे, लेकिन बनाया उन्होंने था। एटलीस्ट उनको कोशिश तो उन्होंने की ना। हालांकि मैं बिल्कुल पास खड़ी भी नहीं हुई, मैं लेटी हुई थी। मैंने कहा खैर है, किचन गंदा होगा, साफ़ हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इनको थोड़ी बहुत नॉलेज तो आ ही जाएगी। गैस मैंने खुद लगा के दिया था। गैस का बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना बच्चों के मामले में। यहाँ पे जी मेरी नेबर आ गई थी, कह रही थी जब से तुम्हारे हस्बैंड गए तुम लोगों का दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं है, गेट हर टाइम कुंडी होता है। बच्चों के ऊपर तुमने सही स्ट्रिक्टनेस की हुई है, उनको बाहर नहीं छोड़ती। मैंने कहा नहीं, मसरूफियत ही कुछ ऐसी होगी, ये वेकेशंस हैं और ज़्यादातर टाइम ना अब मुझे ये लगता है कि हम अपने साथ स्पेंड करना ना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो मेरे साथ और मैं उनके साथ। जो ज़िंदगी मुस्कुराने में गुजरी वो कीमती है, जो आंसू छुपाने में गुजरी वो महंगी है। तो ज़िंदगी मुस्कुराने में गुजारें, आंसू छुपाने में नहीं। फिर जो सब सह कर भी गुजरी वही असल ज़िंदगी है। और असल ज़िंदगी वाकई में वही है जो सब सह कर भी गुजर जाए। और ज़िंदगी ने गुजरना है, वो आपका इंतज़ार नहीं करेगी। एक एक वक्त हमें मौत के नज़दीक लेके जाता जा रहा है। तो बस अपनी नमाज, अपना रोज़ा और कोशिश ये किया करें कि ये घर का काम, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने हाथों से पका के देना और अपने घर का काम करने में फ़ख्र महसूस किया करें। कभी नहीं शर्माया करें कि हम अपने घर का काम करते हैं या हम झाड़ू लगाते हैं, हम ये हैं हम वो हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इस चीज़ पे आपको फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है। घर एक जन्नत होता है और अल्लाह इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब देता है, जो आप अपने बच्चों को पका के देते हैं और अपने बच्चों को टाइम देते हैं।
तो लाजमी आप लोग ये चीज़ देखना या सर्च करना कि इस चीज़ का भी बहुत बड़ा सवाब है कि अपने घर को औरत जन्नत बना के रखे। यहाँ पे जी मिकाल अपने बाबा को इतना कोई मिस कर रहा था और मैंने उसे डांटा भी। मैंने कहा मैं बात करवाती हूँ सब्र। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने फ़ोन उसे मिला के दिया। मैंने कहा ये लो बात करो, और उसी ने मेरी कंप्लेन। मिकाल का ज़्यादा टाइम ना अपने बाबा के साथ गुजरता था, मेरे से भी ज़्यादा टाइम। कहते हैं अभी के अभी बाबा को बोलो वापसी आ जाए। मम्मा को मारो। कहना अभी बाबा याद आ रहा है। नहीं, मम्मा को मारो। मम्मा को मारो। मैं अभी बात करेंगे, मम्मा को मारो। कुछ बताओ ना क्या किए मम्मी, बताओ। मम्मा भी अभी बात करेंगे, मम्मा को मारो। क्यों मम्मा को क्यों? तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा कि क्यों मिकाल इतना रो रहा है। मैंने कहा वो तुम्हें मिस कर रहा था और बार बार कहता है जस्ट वीडियो कॉल मिला के मुझे दे दो और मैं बात करता रहूं। मम्मा अभी बात करो। मिकाल कभी भी इतनी देर अपने बाबा से दूर नहीं रहा, तो वो बहुत ज़्यादा मिस भी करता है फिर। और बस फ़ोन पे बातें करता रहे तो ठीक रहता है, अगर फ़ोन इससे ले लो ना बस फिर ये नाराज़ हो जाता है। तो खैर मैंने कपड़े वगैरह इसी बीच में तय लगा लिए थे जो तय करने वाले थे। मिकाल ना अपनी कबर्ड से ख़ुद कपड़े निकालता है, इसीलिए सारी की सारी ख़राब कर देता है, बार बार मुझे ठीक करनी पड़ती है। खैर ये बच्चा है, अल्लाह से ज़िंदगी दे, सेहत दे, और मुझे खुशी भी होती है। अब ख़राब करता है तो कोई बात नहीं, एक एज में संभल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर कौन ख़राब करेगा। तो खैर मैं फिर जब भी कपड़े रखती हूँ ना तो मैं ठीक कर लेती हूँ। बच्चों को इन चीज़ों पे कभी भी रोक टोक नहीं दिया करें। मिकाल अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकालता है, अपनी मर्ज़ी से पहनता है और अपनी मर्ज़ी से वो शावर भी लेता है। मैं उसे वंस इन अ डे में एक दिन 1 टाइम शावर दे देती हूँ। उसके अलावा वो ख़ुद दिन में 2 बार लेना चाहे, 3 बार लेना चाहे, वो ख़ुद शावर ले सकता है। आजकल मौसम इतना अच्छा हुआ है, बारिशें ही बारिशें, हवाएं, गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुहर्रम का मौसम है, शायद इसलिए मुहर्रम का मौसम दे रहा है पहचान क़यामत की, वरना दौरान करबला बारिश ना हुई थी। करबला का वाक़या जब भी जहन में आता है तो बस ना पूछिए। आजकल एक वो जो बच्चों का वाक़या हुआ उसकी वजह से, बच्चों क्या पूरी की पूरी फैमिली ही चली गई, लेकिन बच्चे ना ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मैं उनका ज़्यादा फ़ील करती हूँ। दूसरा मुहर्रम है और ज़्यादा कोशिश किया करें कि अपनी इबादत करें। दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं, बट ये भी ज़रूरी काम है, ये भी एक इबादत ही है, घर का काम करना, उसको नीट एंड क्लीन रखना। खैर यहाँ पे जी नीचे के कपड़े मैंने रख लिए थे, इस्त्री वाले कपड़े मैंने अलग कर दिए थे, और ऊपर के कपड़े मैं लेके चली जाऊँगी ऊपर। और यहाँ पे जी ऊपर जो कपड़े मेरे ना नीचे प्रेस होकर रखे हुए थे गलत, तो वो भी मैं ऊपर लेके जा रही हूँ नीचे कबर्ड से। वो मैंने सारे अभी सेट करने। ऊपर आते ही इतनी कोई हब्स बनी हुई थी, क्योंकि खिड़कियाँ ऊपर मैं बंद रखती हूँ, इस तरह मिट्टी आती है, डस्ट आती है तो गंदा हो जाता है। यहाँ पे जी मैं जो कपड़े लेकर आई थी अब उनको मैं जगह पे लगा दूँगी, बेडशीटें ठीक करूँगी। देखिए ज़रा बच्चे एक बेडशीट निकालते हैं ना तो दूसरी तीसरी सारी ख़राब कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ होना तो समझें आपका सारा घर ऑर्गेनाइज़ है, हर एक चीज़ आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। मैं तो चीज़ें इतनी कोई छुपा के रख लेती हूँ ना। कुछ दिन पहले मुझे मेरी चेक बुक चाहिए थी, तो यकीन करें पूरा घर हमने देख लिया, हमें चेक बुक नहीं मिली। आखिर में जाके मेरे किसी पर्स में पड़ी थी। मेरी ननद मुझे कह रही थी मम्मा आप तो इतना ज़्यादा संभाल के रखती हैं कि आप खुद ही भूल जाती हैं कि आपने रखी कहाँ पे थी। खैर यहाँ पे मैंने सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल ली थी, अभी स्टार्ट हो गई थी मैं अपने काम पे। तो आप लोगों को भी एक चीज़ बता दूं, जो अनमैरिड लड़कियां मेरा व्लॉग देख रही हैं, अभी वक्त है तो एक बेटी बनकर जी लो क्योंकि वो मज़ा फिर नहीं आने वाला शादी के बाद। चाहे आप जितना भी बोल दो ना कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक माँ बनना और एक बीवी बनना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक बीवी और बहू बनने के बाद एक बेटी बनकर जीना बहुत मुश्किल होता है। लापरवाह हो जाती हैं एक बेटियां। मतलब जब आपकी शादी नहीं हुई होती ना तो आप जस्ट, अच्छा मैं ना शादी से पहले भी हम अपने जस्ट रूम और कबर्ड तक ही महदूद होते हैं। किचन तक हमने नहीं जाना होता, ड्राइंग रूम तक हमने नहीं जाना होता, लॉन्च तक नहीं जाना होता। लेकिन शादी से पहले भी ना मेरी सिस्टर है, वो इतनी ऑर्गेनाइज़ है ना कि आप मुझे भी भूल जाएंगे कि मैं क्या ऑर्गेनाइज़ हूँ। मेरा हस्बैंड हर टाइम, मेरी खाला, मेरी बहन, माशाल्लाह से सभी इसी तरह है और मेरे से डबल ट्रिपल हैं। तो ये चीज़ें मैंने भी उन्हीं से सीखी हैं, ऑर्गेनाइज़ रहना। तो हम शादी से पहले से ये ट्रेनिंग दी गई है कि आपने अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ रखनी है।
कुछ नहीं काम था घर का, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, ना हमें किचन का पता था ना कुछ, लेकिन हम अपनी कबर्ड, अपने कपड़े, अपने जूते, ये चीज़ें सेट रखते थे। तो बस इसीलिए आदत ये है। लेकिन शादी के से पहले ना सिर्फ यही चीज़ें सही करनी पड़ती हैं, अपनी चीज़ें जिनको सही करने में मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन शादी के बाद ना अपनी चीज़ें भी इतनी बहुत हो जाती हैं, बच्चे भी अपने होते हैं, हस्बैंड भी अपना होता है, तो उनकी चीज़ें भी अपनी होती हैं, घर भी अपना होता है। हर एक चीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लड़की पे। इसीलिए मतलब शादी से पहले लापरवाही वाली ज़िंदगी ही मेरे ख़्याल में अच्छी होती है, वो ज़िंदगी गुजारने का भी एक अलग ही मज़ा है। खैर, मैं तो अपना वो टाइम बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन मैंने अपना वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजारा है। मुझे मतलब खुशी होती है कि मैंने उस टाइम को भरपूर इंजॉय किया, शादी से पहले भी और शादी के बाद के टाइम को भी मैंने इंजॉय किया। मतलब मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी कि प्यार जो है शादी के बाद होना चाहिए, शादी से पहले प्यार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ना आप भी अपने ज़हन में रखें, अगर शादी से पहले प्यार ना करने का सोचना भी नहीं, बेशक अगला आपसे करता हो लेकिन आपने नहीं करना। जब आपकी शादी हो जाए तो कुदरती तौर पे ना निकाह ऐसी चीज़ है कि आपको अल्लाह की तरफ से उनसे प्यार हो ही जाता है और फिर आप को ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग होगा। शादी से पहले आप अपनी ज़िंदगी जिएँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपना घूमना फिरना एंजॉय ये चीज़ें करें, और शादी के बाद जी प्यार तो होना ही है। खैर, यहाँ पे जी अभी मैं ये वाला एरिया ना धो रही हूँ, किचन में मैंने हर एक चीज़ डबल ट्रिपल बार साफ़ की। काम मैं आपको क्या बता रही होती हूँ और बातें मैं आपसे कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ। यकीन करें, आप लोगों से बातें करने का मुझे कोई इतनी चस होती है ना, इतनी चस होती है ना कि ना पूछे। मेरा दिल करता है बस मैं बैठूँ, कैमरा ऑन करूँ, कुछ भी ना दिखाऊँ और आप लोगों से बातें करती रहूँ और आप लोगों को कमेंट्स में पढ़ती रहूँ। आप लोगों के जवाब हर एक कमेंट में पढ़ती हूँ, हर एक लड़की को मैं जानती हूँ जो मुझे कमेंट करती है, और हर एक लड़की मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अक्सर ऐसी होती हैं जो मुझे पिछली वीडियोस पे भी कमेंट कर रही होती हैं कि आपने व्लॉग नहीं डाला तो हम आपके पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं। बट थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए। अक्सर अब तो मुझे बाहर भी मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। मैं कहती हूँ जिससे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे ना तो इंसान उसको कुछ भी नहीं कर सकता, कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और इतना प्यार और इतने खलूस वाले रिश्ते मुझे दिए यूट्यूब के ज़रिए। जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, डेली मेरे व्लॉग का वेट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। यकीन करें, अगर उनका प्यार ना होता ना तो अभी तक मैं यूट्यूब छोड़ चुकी होती, मैं बहुत आगे जा चुकी होती अपनी ज़िंदगी में यूट्यूब के अलावा। लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे मजबूर कर देता है व्लॉग बनाने पे और अपलोड करने पे। यकीन करें, ऐसा लगता है कि कुछ गुम सा गया है, जैसे आपके हस्बैंड से बात नहीं हो, अम्मी से बात नहीं हो तो कैसा फ़ील होता है। व्लॉग ना आने पे मुझे भी ऐसा ही फ़ील होता है आपसे ना बात करके। खैर, यहाँ पे जी ये मन्नत का रूम है। मन्नत ने अपनी बेडशीट चेंज कर दी, चेंज नहीं सॉरी उतार दी थी, डस्टिंग टोटल कर ली थी, विंडो खिड़कियाँ A to Z उसने हर एक चीज़ साफ़ कर ली थी। मैं जस्ट वैक्यूम करूँगी और पोछा करूँगी। कबर्ड जो है वो मैं जैसे जैसे कपड़े इस्त्री होते हैं वही रखती हूँ, सर्दियों और गर्मियों की शुरू में कर लेती हूँ और उसके अलावा वंस इन अ वीक में एक बच्चे की करती हूँ, मतलब मंथ में एक दफ़ा एक बच्चे की हो जाती है। 4 बच्चे हैं ना, तो 4 बच्चे नहीं लगाएं, चौथा मेरा हस्बैंड लगा लें, क्योंकि मिकाल के तो डेली बेसिस पे ही कपड़े चेंज होते हैं और कपड़े ठीक होते हैं। खैर, यहाँ पे भी मैं मिल्क शेक पी रही थी। मन्नत को मैंने कहा तुम मेरे लिए मिल्क शेक बना के लाओ, मुझे आज इतनी कोई एनर्जी डाउन लग रही थी। पता है, मॉर्निंग में जब आप काम करते हैं ना तो आपके अंदर एनर्जी डबल ट्रिपल होती है। मॉर्निंग में मैंने नीचे हेल्पर से काम करवाया, लेकिन यकीन करें हेल्पर से काम करवाने में भी इतना ही टाइम चला जाता है। खैर, अगर आप लोग हेल्पर से करवाना चाहते हैं ऊपर वाला पोर्शन तो वो भी आप करवा सकते हैं, बट मैं नीचे वाला पोर्शन भी और ऊपर वाला पोर्शन भी 10 दिन में एक दफ़ा तो मैं लाजमी खुद करती ही करती हूँ अकेले, और अच्छा नीट एंड क्लीन करती हूँ। और 3 दिन बाद मैं ऊपर हेल्पर के साथ लाजमी करवाती हूँ, मतलब 3 दिन बाद मैं डस्टिंग ऊपर की करती हूँ और डेली बेसिस पे हेल्पर जिस तरीके से कर लेती है, मतलब इतना भी गंदा नहीं करती कि बिल्कुल ही, उसको इतना तो पता है कि सरसरी तो करना ही है, नहीं तो बाजी ने मुझे पकड़ के डांट लगा लेनी है। खैर, फिर मैं 3 दिन बाद ना जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो साथ साथ मैं उसे बोलती हूँ ये जगह साफ़ कर लो, वो जगह कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन ना मुझे ना कभी कभी जोश खुद ही चढ़ जाता है, 10 दिन में एक बार नीचे, 10 दिन में एक बार ऊपर। बाहर जब मैं सहन साफ़ कर रही थी तो मेरी नेबर आई, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आपकी हेल्पर प्लीज़ क्या काम करती है, वीडियो में तो हर टाइम आप ही काम कर रही होती हैं। खैर,
मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं ख़ुद भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं है, हेल्पर जस्ट बस नाम की है, ना भी हो तो मुझ पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। मुझे खुशी भी बहुत महसूस होती है ये चीज़ देख के या वो करके कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम अपने काम खुद कर सकते हैं, और अल्लाह हर लड़की को ये हिम्मत दे और ये शौक़ दे कि वो अपने घर को बनाए, संवारे, अपनी जन्नत को सेट करे। अच्छा, मैंने ना अभी ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ करना है, तो इसीलिए मैंने हेल्पर को बोला कि तुम अपने हस्बैंड, बेटे और तुम 3 बंदे आओगे तभी हम ऊपर वाला पोर्शन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा ऊपर भी एक पोर्शन है जिसको मैं 2 से 3 महीने बाद ही हाथ लगाती हूँ, उससे पहले नहीं लगाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर सामान पड़ा हुआ है। आधे से ज़्यादा सामान मैं दे दूँगी, क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ होता नहीं है, मंथली बेसिस पे भी नहीं होता, सालाना बेसिस पे भी नहीं होता, तो फ़ायदा रखने का सामान कोई भी रखने का फ़ायदा नहीं। चले किसी के इस्तेमाल में आ जाएगा या वो सेल आउट करके कुछ पेमेंट उसको मिल जाएगी और मेरे लिए भी जगह फ़ारिग हो जाएगी। जैसे जैसे आपके बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका सामान भी बढ़ जाता है, आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसीलिए मैं वो चीज़ें ना ऊपर वाला कमरा भी ज़रा खाली करना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी मेरे पास ऊपर जब मैं रूम में जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, मेरे पास 2 से 3 पोचे पड़े हैं, लेकिन पैसे वेस्ट नहीं करना पोचों पे, बिल्कुल ही बेकार होते हैं, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। सबसे बेस्ट पोचा तौलिया है और उसके साथ वाइपर है। यहाँ पे जी मैंने 2 दफ़ा पोचा किया था, 2 दफ़ा मैंने वैक्यूम किया था, आखिर में बच्चों ने रोना डाल दिया। उन्होंने कहा अब हम बाबा को कॉल करेंगे और बोलेंगे मम्मा जो है एक दफ़ा काम वाली काम करती है, उसके बाद मम्मा खुद करती है, 3 बार वैक्यूम करती है, 3 बार पोछा करती है। वो खुद आपस में बातें कर रहे थे कि अभी हम बाबा को ये बताएंगे। तो जब से बाबा गया आप तो कुछ ज़्यादा ही करने लगी हो। मैंने कहा अच्छा जी अच्छा है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन खैर फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा साफ़ भी हो जाता है, मुझे अच्छा भी लगता है, सुकून मिलता है, मैं मुतमईन हो जाती हूँ। तो कहते हैं ना कि रूह को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मेरी रूह इसी चीज़ से मुतमईन होती है कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये है, ये वाला रूम जो है मेरा मेकअप रूम है। यहाँ पे जी मेरा टोटल मेकअप और ये ट्रीटमेंट की चीज़ें, हेयर, स्किन, यहाँ पे जी मेरी हिम्मत बिल्कुल डाउन हो गई थी, बस हो गई थी मेरी, लेकिन क्या बस चीज़ें सारी जगह पे लगानी थी। एक तो सामान इतना है और हर एक सामान में हटा के साफ़ करती हूँ, तो बस मैंने कहा नहीं, दिल तो बोल रहा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने दिमाग को ये सिग्नल नहीं दिया थकने का कि नहीं हूर, तुम नहीं थकी, तुम बिल्कुल एक्टिव हो। कभी भी दिमाग को ये सिग्नल नहीं दिया करें, नहीं तो आप और ज़्यादा डाउन होते जाएंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं हूर, तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तो फिर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मिलती है, और एक्टिविटी क्या, मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे जी सारे काम हो गए थे डन। वैक्यूम इसलिए नहीं उठाया, अब एक बार फिर से मैंने वैक्यूम करना है। हस्बैंड ने मेरे अगर ये व्लॉग देख लिया ना तो फ़ौरन मुझे कमेंट आ जाना है और फ़ौरन मुझे मैसेज आ जाना है कि बस आज के बाद तुम्हें मैं ये कर दूँगा। तो वो हमेशा वो ना मुझे मेरी खाला क्या और मेरी बहन का ताना ही देते रहते हैं कि तुम्हारी खाला, फ़लानी खाला भी तुम्हारी ऐसी ही थी ना, फ़लाना भी तुम्हारा ऐसा ही था ना। अच्छा जी, ये है गेस्ट रूम, इसको हम बना रहे हैं हूर का कमरा। हूर के कमरे को इंशाल्लाह बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करेंगे। साथ है मन्नत का रूम, क्योंकि हूर को भी अब IG1 में जा चुकी है हूर भी, तो उसका भी अब बहुत ज़्यादा सामान और चीज़ें होने लग गई हैं, तो वो एक रूम में ना उज़ैफ़ा के साथ मुश्किल हो जाती है उसे, इसलिए मैंने सोचा है कि हूर का रूम हम ऊपर एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये रहा मन्नत का सेरावी का लोशन जो हूर ने छुपा के रखा हुआ था। मैंने कहा भाई हूर तो वो आपस में जब लड़ती हैं ना या झगड़ती हैं, कुछ करती हैं, तो फिर हूर तो कुछ कर नहीं सकती बेचारी, और बेचारी नहीं मतलब उनको ना एक लिमिट दी हुई है कि बड़े को आपने कुछ भी नहीं कहना, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े का एक एहतराम, एक इज़्ज़त होनी चाहिए घर में। बड़े बहन भाई को कुछ भी आपने नहीं कहना छोटे ने। तो हूर अपनी बड़ास फिर उसकी चीज़ें छुपा देती है या कुछ इधर उधर करके फिर रख लेती है। अच्छा जी, मैट्रेस पे ना आपने ये जो मैं लगाती हूँ ना गिठान, इससे इतना कोई आसान हो जाती है ज़िंदगी। बार बार ना बेडशीट हिलती नहीं है, जुलती नहीं है, एक ही जगह टिक के रहती है। तो इस तरह जब फोल्ड करें ना तो बेडशीट एक दफ़ा जो बैठता है अगली दफ़ा वो बंदा बैठ नहीं सकता। यहाँ पे अभी जी मन्नत के रूम का टाइम आ गया है, मन्नत की मैं बेडशीट चेंज करूँगी। घर को मैं सारा इसलिए भी नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, मुहर्रम आ गए, अब न्याज़े खैरातों का सीन शुरू हो जाएगा,
तो फिर मैं ये ऊपर नीचे पोर्शन को ना टाइम नहीं दे पाऊँगी। फिर यही होगा कि हेल्पर आके करके चली जाएगी, लेकिन मुझे पता होगा कि मैंने किया हुआ है, एक 10 दिन चल जाएगा। तो इसी बीच में मैं मुहर्रम की खैरात वगैरह के दिन भी गुजार लूँगी, और जो मैंने बनाना होगा, जो मैंने बांटना होगा, वो भी मैं बांट लूँगी। अल्लाह ताला आप जब अपने पैसे में से, अपने माल में से ख़र्च करते हैं तो उसको डबल ट्रिपल गुना बढ़ा देता है। ये कभी नहीं सोचा करें कि हमने न्याज की, हमने खैरात की, तो समझे वो पैसा चला गया। वो पैसा समझें डबल ट्रिपल हो गया। तो दिल खोल के खैरात करें इस महीने में भी। ज़रूरी नहीं है खाली शिया ही खैरात करते हैं, सुन्नी भी कर सकते हैं। वाक़या करबला में पानी प्यासे लोग मर रहे थे, और अल्लाह ताला देखें कैसे आसमान से आजकल बारिशें बरसा रहा है। ये मन्नत की जाने नमाज है, मन्नत इसमें नमाज़ पढ़ती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मन्नत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। और ये ड्रेस की डिटेल मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग मांग रहे थे कि प्लीज़ आप ही वो ब्लू ड्रेस की डिटेल दे दें। तो ये जो ब्लू ड्रेस है ना, मैंने आप लोगों को कहा था 7000 का है, बट ये 7000 का नहीं है, ये उससे मेरे ख्याल में डबल कीमत का ही था। तो मैं लिंक आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था। ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगवाया। जब मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा दिमाग तुम्हारा सेट है, ये 7000 का है। तो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग जाके देख लेना कि इसकी क्या प्राइस है, कितने का है, अगर कोई मंगवाना चाहे। लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। 3 पीस सूट है। और बस इसके बाद मैंने किचन की खिड़कियाँ बंद की, विंडो सारी मैंने बंद कर दी। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो एक दफ़ा लास्ट में हाथ लाजमी लगाना होता है। फिर से मैं एक दफ़ा कर लूँगी। और इस टाइम पे ना मेरी इतनी कोई बस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं कह रही थी नहीं, मैंने करना ही करना है। चूल्हा वगैरह साफ़ कर लूँगी फिर से एक बार। और आप लोगों से ना बातें करने का मुझे इतना कोई मज़ा आता है, इतनी कोई मुझे चस होती है आप लोगों से बातें करने की। मैं कहती हूँ कब व्लॉग मैं बनाऊँगी, अपलोड करूँगी। ये मेरा एक शौक़ भी है। मतलब होता है ना कि किसी की मजबूरी होती है, जैसे कि आप सबको नज़र भी आ रहा होगा, पता भी होगा कि मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि मुझे व्लॉग बनाना ही बनाना है। लेकिन शौक़ का कोई मोल नहीं होता। और अब तो मुझे इतना मज़ा आने लग गया है, बहुत ज़्यादा। जब मेरा व्लॉग नहीं बना होता या शूट नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ मुझसे गुम गई है, मुझे ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा होता। जब मेरा व्लॉग बना होता है, अपलोड हो जाता है, तब मुझे सुकून हो जाता है, और उस दिन मैं सुकून से सोती हूँ। और ये रहा फाइनल लुक मेरे घर का। अच्छा जी, जो स्टेयर्स वाला एरिया है ना, वो ओपन है, इसीलिए हम जिम में एसी नहीं लगाते। लेकिन देखें, शायद इन फ्यूचर हम लगा ले, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 मंथ के लिए जिम जाऊंगी। उसके बाद मैं अपने घर का जिम से ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जिम वेस्ट ऑफ मनी है। यहाँ के जिम तो इतने भाई कोई एक्सपेंसिव है। 1 डे पर डे 4000 है उसका फ़ी। वाउचर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं जिम जाऊँगी। और मंथली बेसिस का भी मेरे ख्याल में कोई 15,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 75,000 है। तो इसीलिए जी वेस्ट ऑफ मनी मुझे लगता है। खैर, ये रहा मेरा जिम। इंशाल्लाह 2 महीने बाद हम घर से ही जिम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि जिम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्विमिंग, जिम, चाहे आप बीमार हैं, कुछ भी है। ये रहा जी मन्नत का रूम, बहुत ही सुकून वाला है। इतना कोई सुकून से लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोला करें इंशाल्लाह। चाहे मेरी बच्चियां जितनी भी बड़ी हो जाए ना, उनका रूम उनके घर में, उनके पेरेंट्स के घर में हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ याद रखना, जब बच्चियां शादीशुदा हो जाती हैं तब भी उनके पेरेंट्स के घर में उनका एक रूम होना चाहिए, हर एक बच्ची का अलग अलग, ताकि वो बड़े दिल से आके उधर रह सकें। तो खैर, यहाँ पे ये भी मैं बना रही थी खाना। मैं दिल में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी क्रेविंग हो जाती है, मैं खा लेती हूँ। आज तो मैंने पक्का इरादा किया था कि ख़बरदार हूर अगर तुमने बाहर से कुछ ऑर्डर किया। इतना मज़े का कोई सालन बना था। इस टाइम पे मोबाइल बिल्कुल हीटअप हो गया था। प्लीज़ मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया, कोई मशवरा, कोई कैमरा बता दें जो मैं बाय करूँ। आईफोन इतना हीटअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मेरे क्लिप्स सारे ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि अब मैंने प्याज ब्राउन किया तो उसके फ़ौरन बाद ना मोबाइल मेरा हो गया था गरम। फिर मैंने उसे फ्रीज़र में रखा। इतनी देर में मैंने चिकन फ्राई किया। फिर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाला। सिर्फ आपने ये 3 चीज़ें डालनी हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना, ज़्यादा मसाले नहीं डालना। लेकिन टमाटो पेस्ट मैंने इसमें डाला है, 2 टमाटर डाले हैं और 3 चम्मच मैंने टमाटो पेस्ट डाला है। टमाटर मेरे पास नहीं थे, जस्ट टमाटो पेस्ट पड़ा था, मैंने इसलिए डाल दिया। लेकिन इतना कोई मज़े का जायका आया जैसे हम ना देग वाला सालन खा रहे हैं।
मैं तो हमेशा से टमाटो पेस्ट एक एक चम्मच तो लाजमी सालन में डालूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग भी ट्राई करना। 12 बजे के बाद तंदूर बंद हो जाते हैं। रोटियां बाहर से मंगवानी थी क्योंकि आज मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन खैर शुक्र है मैंने रोटियां बाहर से नहीं मंगवाई। कौरमे बना हुआ था और उसके साथ जब घर कौरमा तो नहीं, खैर सालन था, लेकिन कौरमे से भी ज़्यादा मज़े का लग रहा था। तो घर की रोटी इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी कोई चस आ रही थी खा के, जैसे एक सुकून नहीं मिल जाता खाने के बाद, बिल्कुल वो चीज़ फ़ील हो रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर धनिया डाला और साथ प्याज काटा, लस्सी बनाई बच्चों के लिए और अच्छी अच्छी गरम गरम रोटी इनको बना के दी। ऐसे ना, अच्छा मेरी एक सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे कहा कि हूर आप जब आटा गूंथती हैं तो आटे वाले डब्बे के अंदर भी ऑयल लगाया करें और आटा जिसमें डालती हैं उसमें भी ऑयल लगाया करें, ताकि आपके हाथों के साथ या डब्बे के साथ नहीं चिपके। इतना अच्छा मशवरा उन्होंने मुझे दिया है, इसीलिए मैं कहती हूँ यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कुछ सीखने को मिलता है और कोई आपको सिखा रहा होता है, कुछ आप उनको सिखा रहे होते हैं, हर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशंस मिल के ना एक बहुत ही अच्छी लाइफ सेट हो जाती है। जैसे कि मैं अब ऑयल नहीं लगाती थी, तब डब्बे में से निकालना इतना कोई मुश्किल होता था, एंड पे स्पंज के साथ आटा लग जाता था इधर उधर। अब जब से मैंने ऑयल लगाना शुरू किया मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। थैंक यू मेरी सब्सक्राइबर का कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया, जिससे मेरी लाइफ बिल्कुल आसान हो गई है आटा गूंदना। और मेरे बच्चों को ना घर का खाना इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा। घर का खाना नहीं, घर की रोटी। तो बस अभी यहाँ पे जी मिकाल के लिए पराठा बना था, बाकी सब के लिए रोटी बनी थी। वैसे मैंने पूछा उनसे भी था, उन्होंने कहा नहीं मम्मा आज हम रोटी खाएंगे। हूर और मिकाल ने पराठा खाया था, बाकी सब ने रोटी खाई। मैंने तो भाई अपनी रोटी कूटी, उसके ऊपर सालन डाला, उसके ऊपर प्याज डाला। ओए हो इतना कोई मज़े का बना ना, मुंह में अभी भी मेरे पानी आ रहा है। फिर मैंने दस्तरखान साफ़ किया और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से कमेंट करना और दिल से बताना कि वाकई में व्लॉग में अच्छे बनाती भी हूँ या नहीं बनाती, या जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और आप लोगों का भी चाहूँगी। आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।